हेलो एवरीवन, आई होप आप सभी अच्छे होंगे। अपनी तैयारी बहुत ज़ोर शोर से कर रहे होंगे। बच्चों, जैसा कि आपको पता है कि हमने अपनी CHSL की टारगेट सीरीज स्टार्ट की है, जिसकी कि आज 9th वीडियो है, जिसमें कि हम CHSL में 2023 में जितनी भी शिफ्ट आई हैं वो सभी हम यहाँ पर कराएंगे। और ये सीरीज आपके अपकमिंग CHSL एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा यूज़फुल होने वाली है, क्योंकि जितने भी मैं फैक्ट आपको यहाँ पर बताती हूँ वो कहीं ना कहीं एग्जाम में पूछे गए हैं और आगे भी पूछे जाएंगे, चाहे वेंडर बच्चों कोई भी हो। ठीक है बच्चों। और डेली हमारी वीडियो इवनिंग में शाम 5 बजे हमारे चैनल सोनी गौरव SSC GK पर अपलोड कर दी जाती है, तो आप ऐसे हमारी वीडियो देखते रहिए और प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक एंड शेयर कीजिए। हम आपके लिए बहुत ज़्यादा मेहनत कर रहे हैं। ठीक है बच्चों, आइए आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं बिना देरी के। क्वेश्चन नंबर 1, भारत के पहले क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक प्रथम बैंक का मुख्यालय किस राज्य में था? आंसर है उत्तर प्रदेश। किस में है बच्चों? उत्तर प्रदेश में। ठीक है। और बच्चों इसके बारे में स्टैटिक पॉइंट है, कुछ ज़्यादा ध्यान में रखना, क्योंकि एग्जाम में इनसे क्वेश्चन बने हैं और आगे भी बनेंगे। कि बच्चों जो ये प्रथमा बैंक है ना, ये बच्चों प्रथमा बैंक है। ठीक है बच्चों, ये ग्रामीण बैंक खुला था। और ये मतलब किस कमेटी की सिफारिश पर खुला था, ये भी एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है, तो जरा वो भी ध्यान में रखना है। ये खुला था नरसिम्हा कमेटी की सिफारिश पर। ठीक है बच्चों। और ये तो क्वेश्चन में पूछा गया है कि मतलब ये पहले क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक प्रथमा बैंक था। ठीक है बच्चों, ये ध्यान में रखना। और इसका बच्चों हेडक्वार्टर कहाँ पर है? इसका हेडक्वार्टर मुरादाबाद यूपी में है। ठीक है बच्चों, ये भी ध्यान में रखना। ठीक है। देखिए बच्चों, एक पॉइंट और ध्यान में रखना कि कोई भी अगर ग्रामीण बैंक खुलता है ना, तो उसमें जो कैपिटल लगती है वो किन की लगती है और किस अमाउंट में लगती है, मतलब किस परसेंटेज में लगती है, तो जरा वो भी ध्यान में रखना। कि बच्चों जैसे कोई ग्रामीण बैंक खुलेगा कहीं पर, तो उसमें क्या होगा ना बच्चों, मतलब 15% तो साझेदारी होगी स्टेट गवर्नमेंट की, सेंट्रल गवर्नमेंट की होगी 50% की साझेदारी, और स्पॉन्सर्ड बैंक की होगी 35% की। ठीक है बच्चों, ध्यान में रखना ये बात। मतलब बच्चों, इन्हीं का ही क्या लगता है, इन्हीं की कैपिटल लगती है। मतलब कोई भी ग्रामीण बैंक अगर खुलेगा तो इन्हीं की कैपिटल लगती है। और किस किस अमाउंट में लगती है? 15% तो लगती है स्टेट गवर्नमेंट का, और सेंट्रल गवर्नमेंट का कितना लगता है? 50%, और स्पॉन्सर्ड बैंक जो होता है उसकी 35%, मतलब 35%। ठीक है बच्चों, ध्यान रखना। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछा भी गया है क्वेश्चन। ठीक है बच्चों, इसलिए मैंने आपको बता दिया यहाँ पे। क्वेश्चन नंबर सेकंड पढ़ते हैं। 2011 से 2012 तक भारत के प्राथमिक क्षेत्र में कार्यरत महिलाओं का प्रतिशत कितना था? आंसर है 62.8%। ठीक है बच्चों, क्वेश्चन नंबर थर्ड पढ़ते हैं। उत्तर रामचरित्र किस कवि की रचना थी? आंसर है भवभूति। ठीक है बच्चों, किसकी रचना थी बच्चों? भवभूति की। ठीक है बच्चों, क्या थी? उत्तर रामचरित्र। ठीक है बच्चों, और ये मतलब कब लिखी गई थी? ये 8th सेंचुरी में लिखी गई थी और ये संस्कृत में लिखी गई थी। ठीक है बच्चों, ये भी ध्यान रखना। क्वेश्चन नंबर फोर्थ, जुलाई 2022 में एक समर्पित सेमीकंडक्टर नीति शुरू करने वाला पहला राज्य कौन सा है? आंसर है गुजरात। कौन सा बच्चों? गुजरात। क्वेश्चन नंबर फिफ्थ पढ़ते हैं। भारत ने डैश को हराकर बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी 2023 जीती और विश्व टेस्ट चैंपियनशिप के लिए क्वालिफाई किया? आंसर है ऑस्ट्रेलिया। ठीक है बच्चों, भारत ने ऑस्ट्रेलिया को हराया था। बॉर्डर जो गावस्कर ट्रॉफी थी, खेली गई थी ना 2023 में। ठीक है बच्चों, और विश्व टेस्ट चैंपियनशिप के लिए क्वालिफाई किया था। देखो बच्चों, इसके बारे में भी एक दो पॉइंट है, वो भी आप जरा ध्यान रखना, एग्जाम में पूछे जा सकते हैं उनके बारे में भी क्वेश्चन। ठीक है बच्चों। देखिए बच्चों, जो ये विश्व टेस्ट चैंपियनशिप है ये दो ही बार हुई है अभी। ठीक है, पहले तो ये 2021 में हुई, फिर 2023 में, तो दोनों ही इंपॉर्टेंट है, जरा ध्यान में रखना। कि देखो बच्चों, हम ऐसे याद करना कि इंडिया दोनों ही फाइनल में गई थी। ठीक है बच्चों, ध्यान में रखना, इंडिया दोनों के ही फाइनल में पहुंची थी। लेकिन पहले जो 2021 में हुआ है उसमें तो न्यूजीलैंड ने इंडिया को हरा दिया था, मतलब इंडिया हार गई थी। और जो 2023 में हुआ उसमें भी इंडिया हार गई थी ऑस्ट्रेलिया से। ठीक है बच्चों, अभी जो 2023 जो गया है साल, उसमें ऑस्ट्रेलिया जीत गई थी, इंडिया हार गई थी। किस में हारी थी बच्चों? और ये किस में हारी थी? फाइनल जो हुआ था ना टेस्ट चैंपियनशिप का, मतलब जिसे विश्व टेस्ट चैंपियनशिप भी कहा जाता है। ठीक है बच्चों, और ये दोनों ही कहाँ पर हुए थे? लंदन में। ठीक है बच्चों, ये भी ध्यान रखना। 2023 में ऑस्ट्रेलिया जीती, इंडिया को हराया। और 21 में कौन जीता? न्यूजीलैंड जीती, इंडिया को हराया। दोनों में ही इंडिया हारी थी। ठीक है बच्चों, ध्यान रखना, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 6 पढ़ते हैं। जल की कठोरता को डैश में व्यक्त किया जाता है? आंसर है ppm। ठीक है बच्चों, मतलब पार्ट पर मिलियन। ठीक है बच्चों, क्वेश्चन नंबर 7 पढ़ते हैं। संविधान में लिखित कौन सा कथन धर्म की स्वतंत्रता के अधिकार के संबंध में असत्य है? मतलब बच्चों पूछा गया है कि धर्म की स्वतंत्रता के संदर्भ में कौन सा असत्य है, मतलब कौन सा सत्य नहीं है। इसका आंसर है, इसमें उल्लेख है कि राज्य का अपना धर्म होगा। ठीक है बच्चों, क्वेश्चन नंबर 8 पढ़ते हैं। कौन सा एनजीओ सूक्ष्म वित्त माइक्रो फाइनेंस संबंधित गतिविधियों में शामिल नहीं है? आंसर है बम्बई में नाबार्ड। ठीक है, जो नाबार्ड के बारे में तो बच्चों मैंने कई बार आपको बता दिया है अपने वीडियो में पिछली। इसके बच्चों में फिर बता देती हूँ। इसकी फुल फॉर्म होती है नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट।
ठीक है, इसकी स्थापना कब हुई थी? 12 जुलाई 1982 में। कब हुई थी? 12 जुलाई 1982 में। क्वेश्चन नंबर 9, तैराकी मतलब स्विमिंग में लेन की न्यूनतम चौड़ाई कितनी होती है? आंसर है 2.13 मीटर। कितनी बच्चों 2.13 मीटर क्या होती है? स्विमिंग में लेन की न्यूनतम मतलब सबसे लिस्ट चौड़ाई कितनी होती है? 2.13 मीटर। ठीक है बच्चों, ध्यान रखना। और बच्चों 2 पॉइंट और ध्यान में रखना कि स्विमिंग से संबंधित 2 वर्ड हैं, जैसे कि बैक स्ट्रोक होता है और एक ब्रेस्ट स्ट्रोक होता है। ठीक है बच्चों, इनका संबंध किससे है? स्विमिंग से। ठीक है बच्चों, ध्यान रखना। क्वेश्चन नंबर 10 पढ़ते हैं। तरलता पाश के संबंध में सही है? आंसर है यह वह बिंदु है जहां मुद्रा की सट्टा मांग असीम रूप से लोचदार होती है और तरलता अधिमान वृक्क पूरी तरह से लोचदार हो जाता है। ठीक है बच्चों। क्वेश्चन नंबर 11, टूसू पर्व किस राज्य का फसल उत्सव है? मतलब बच्चों से पूछा गया है जो टूसू पर्व होता है ना, मतलब जो सेलिब्रेट किया जाता है, वो मतलब किस राज्य का फसल उत्सव है? तो बच्चों ये है झारखंड का। किसका है टूसू पर्व? झारखंड का। किसका है टूसू पर्व? झारखंड का। बच्चों मोस्ट इंपोर्टेंट है, एग्जाम में कई बार आया है। और कौन सा उत्सव है? फसल उत्सव। ठीक है बच्चों। क्वेश्चन नंबर 12 पढ़ते हैं। बरगद के पेड़ का वैज्ञानिक नाम क्या है जिसके तने वायवीय जड़ों के समान होते हैं? आंसर है बच्चों इसका फीकस बेंगालेंसिस। ठीक है बच्चों, क्या है बच्चों? फीकस बेंगालेंसिस। ठीक है बच्चों। क्वेश्चन नंबर 13 पढ़ते हैं। वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट भारत के किस वायसराय के शासनकाल के दौरान लागू किया गया था? आंसर है लॉर्ड लिटन। किसके टाइम पीरियड पर बच्चों किसके में? लॉर्ड लिटन। किस वायसराय के टाइम पीरियड पर? लॉर्ड लिटन। और इसका टाइम पीरियड कहाँ से कब तक था बच्चों? भी ध्यान रखना। बच्चों लॉर्ड जो लिटन थे ये 1876 से 1880 तक रहे थे। ठीक है बच्चों, ये ध्यान में रखना, एग्जाम में पूछा गया है ये भी क्वेश्चन। ठीक है बच्चों, इनका टाइम पीरियड। और बच्चों अगर मैं पूछ लूँ कि ये जो वर्नाक्युलर प्रेस एक्ट है ये लगाया कब गया था, तो इसका ईयर भी पूछा जाता है, वो भी जरा ध्यान रखना। 1878 में। कब? 1878 में। ठीक है बच्चों। और बच्चों ये लगाया तो था लॉर्ड लिटन ने, लेकिन ये हटाया किसने था वो भी जरा ध्यान में रखना, ये लॉर्ड रिपन ने हटा दिया था। ठीक है बच्चों, वर्नाक्युलर प्रेस एक्ट। ठीक है बच्चों। क्वेश्चन नंबर 14 पढ़ते हैं। किस शास्त्रीय नृत्य का संबंध हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत से है? आंसर है कथक। ठीक है बच्चों, कथक शास्त्रीय नृत्य का संबंध हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत से है। ठीक है बच्चों। क्वेश्चन नंबर 15 पढ़ते हैं। कौन सा भारत में माइक्रो फाइनेंस संस्थानों द्वारा उपलब्ध कराए जाने वाला एक सामान्य उत्पाद नहीं है? आंसर है क्रेडिट कार्ड। ठीक है बच्चों। क्वेश्चन नंबर 16 पढ़ते हैं। किस समिति ने संविधान में मौलिक कर्तव्य शामिल करने की सिफारिश की थी? आंसर है स्वर्ण सिंह समिति। ठीक है बच्चों, किसने? स्वर्ण सिंह समिति ने। और बच्चों इसके लिए 42 अमेंडमेंट हुआ था 1976 में। ठीक है बच्चों। और इसके तहत हम मतलब 10 ड्यूटियाँ जोड़ दी गई थी, मतलब 10 मौलिक कर्तव्य उस टाइम थे। ठीक है बच्चों। और लेकिन अगर मैं आपसे पूछ लूँ कि जो 11वीं ड्यूटी है वो कब ऐड की गई थी, उसके लिए कौन सा संशोधन हुआ था, तो जरा बच्चों वो भी ध्यान में रखना, एग्जाम में पूछा गया है ये भी क्वेश्चन कि 10वीं जो मतलब मौलिक कर्तव्य है 11th नंबर का बच्चों वो कब ऐड किया गया था? ठीक है बच्चों, वो भी ध्यान में रखना। बच्चों जो हमने 11th फंडामेंटल ड्यूटी जोड़ी थी वो 86 अमेंडमेंट हुआ था 2002 में। ठीक है, 86 अमेंडमेंट 2002 में। ठीक है बच्चों। और जो 10 जो मतलब हमने जोड़ी थी पहले, वो कब जोड़ी थी? 42 अमेंडमेंट 1976 में। ठीक है बच्चों, उसके तहत सिर्फ 10 ही जोड़ी गई थी, लेकिन जो 11वीं थी वो कब जोड़ी गई थी? 86 अमेंडमेंट हुआ था 2002 में। ठीक है बच्चों, ध्यान रखना, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। और ये स्वर्ण सिंह जो समिति आई थी, इस टाइम PM कौन थी हमारे भारत की? इंदिरा गांधी जी। ठीक है बच्चों, ध्यान रखना। क्वेश्चन नंबर 17 पढ़ते हैं। 2021 के पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित कनक राजू का संबंध किस आदिवासी लोक नृत्य शैली से है? आंसर है गुसादी। ठीक है बच्चों। और बच्चों जो ये गुसादी लोक नृत्य है ना, ये तेलंगाना का है। ठीक है बच्चों, भी ध्यान रखना। क्वेश्चन नंबर 18 पढ़ते हैं। 1857 का विद्रोह कहाँ से प्रारंभ हुआ था? आंसर है मेरठ। कहाँ से हुआ था बच्चों? मेरठ से। देखिए बच्चों इससे भी जो क्वेश्चन बन सकते हैं वो मैं आपको बताने जा रही हूँ, जरा ध्यान से सुनना। देखिए बच्चों, झांसी से तो लक्ष्मीबाई जी ने मतलब विद्रोह शुरू किया था। ठीक है बच्चों। बिहार से कुंवर सिंह ने, और हजरत महल ने लखनऊ से, और कानपुर से तात्या टोपे ने। ठीक है बच्चों, झांसी से लक्ष्मीबाई ने, और बिहार से कुंवर सिंह ने, हजरत महल ने लखनऊ से, और कानपुर से तात्या टोपे ने। ठीक है बच्चों, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से मोस्ट इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 19 पढ़ते हैं। मनाली को लाहौल स्पीति घाटी से जोड़ने वाली सुरंग कौन सी है? आंसर है अटल टनल। ठीक है बच्चों। और इसकी मतलब लेंथ कितनी है? 9.02 किलोमीटर। ठीक है। और ये किसने बनाई थी? बोर्ड
रोड ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है, बोर्ड रोड ऑर्गेनाइजेशन ने बनाई थी और इसका उद्घाटन कब किया गया था? 30 अक्टूबर 2020 में, 30 अक्टूबर 2020 में, ठीक है बच्चों। क्वेश्चन नंबर 20 पढ़ते हैं। किस राज्य को भारत का पहला कार्बन मुक्त राज्य होने का गौरव प्राप्त हुआ है? आंसर है हिमाचल प्रदेश, ठीक है बच्चों। क्वेश्चन नंबर 21 पढ़ते हैं। प्रकाश विद्युत प्रभाव प्रकाश की किस प्रकृति को दर्शाता है? आंसर है कणीय प्रकृति, ठीक है बच्चों। क्वेश्चन नंबर 22 पढ़ते हैं। सामान्य रूप से कम श्रम और पूंजी के साथ बड़े बड़े खेतों में कृषि को डैश कहा जाता है? आंसर है विस्तृत खेती, ठीक है बच्चों। क्या कहा जाता है? विस्तृत खेती। क्वेश्चन नंबर 23 पढ़ते हैं। किस शख्सियत का संबंध बांसुरी से है? आंसर है हरिप्रसाद चौरसिया। किसका है बच्चों? हरिप्रसाद चौरसिया का किससे संबंध है? बांसुरी से। बच्चों इनके अवार्ड्स भी इंपॉर्टेंट है, जो वो जरा बच्चों आप ध्यान में रखना। बच्चों देखो, इनको है ना पद्म भूषण मिला है 1992 में, पद्म विभूषण मिला है 2000 में, ठीक है बच्चों, ध्यान रखना। पद्म विभूषण 2000 में, पद्म भूषण 1992 में, ठीक है बच्चों। क्वेश्चन नंबर 24 पढ़ते हैं। एसिल हैलाइड यौगिकों के IUPAC समूह का पूर्व लोग क्या है? आंसर है हेलो कार्बोनिल, ठीक है बच्चों। क्वेश्चन नंबर 25 पढ़ते हैं। FIDE वर्ल्ड ब्लिट्ज शतरंज चैंपियनशिप में डैश ने रजत पदक जीता और वह 2022 के इस प्रतियोगिता में पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला बनी? आंसर बच्चों क्या है इसका? कोनेरू हम्पी। क्या है बच्चों? कौन है? कोनेरू हम्पी। इन्होंने फर्स्ट लेडीज बन गई थी जिन्होंने रजत पदक जीता, ठीक है बच्चों, ध्यान रखना। और बच्चों ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि जो ये कोनेरू हम्पी हैं, इनका संबंध किससे है? तो बच्चों किससे है? शतरंज से, मतलब चेस से, ठीक है बच्चों, ध्यान रखना। तो बच्चों आज हमने पूरे 25 क्वेश्चन करा दिए हैं। आई होप आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी होगी। आप ऐसे हमारी वीडियो देखते रहिए। प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक एंड शेयर कीजिए। हम आपके लिए बहुत ज़्यादा मेहनत कर रहे हैं और आगे भी हम आपके लिए ऐसी मेहनत करते रहेंगे। ओके बच्चों, बाय, टेक केयर, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।